हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट 5 के अंदर एक्सरसाइज 5.2 पीछे लास्ट वाली क्लास में हमने पढ़ा था रैखिक समीकरण का जो हल है वो किस नियम से, क्रेमर नियम से। क्रेमर नियम या सारणिक दोनों एक ही हैं। सारणिक की सहायता से भी अगर क्वेश्चन आता है तो वो भी क्रेमर नियम ही है, और अगर क्रेमर नियम देता है तो भी उसमें सारणिक बना के डेल 1 डेल 2 डेल 3 इस तरह से करते हैं। उसके बाद रैखिक समीकरण का दूसरा जो पार्ट है वो है आव्यूह सिद्धांत। इसके अंदर हम आव्यूह बनाएंगे, आव्यूह के रूप में लिखेंगे समीकरण को, उसके बाद उसको हल करेंगे। तो अपना जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, उसमें दे रखे हैं आव्यूह सिद्धांत का प्रयोग कर निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। अब इसके अंदर आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। 2 क्वेश्चन है वो तो है 2 चर वाले, जिसमें x और y चर, x और y का मान ज्ञात करना है, और 2 क्वेश्चन हैं 3 चर वाले x, y और z के। तो हम यहाँ पर एक एक क्वेश्चन करेंगे, उनका एक एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं। देखिए पहला है 11 के अंदर पहला पार्ट, जिसका मान दे रखा है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 3। इस समीकरण को आव्यूह रूप में लिखेंगे। आव्यूह रूप में लिखने पर क्या होगा आव्यूह रूप, देखिए आव्यूह इसके अंदर 2, 3, y का गुणांक -1 है, -1, y का गुणांक इसमें 4 है, 4, और ये किन के साथ में गुणा है, x y के साथ गुणा है, तो x और y बराबर -2 और 3। इस रैखिक समीकरण को आव्यूह के रूप में इस तरह से लिखेंगे। 3 आव्यूह बन गए इसमें, 1, 2 और 3। इस आव्यूह का नाम देंगे हम a, इसका नाम देंगे x और इस आव्यूह का नाम देंगे b। ठीक है। अब देखिए आपको किसका मान ज्ञात करना है, इस x का ज्ञात करना है। तो इस a को हम किधर ले जाएंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे, और x बराबर क्या आ जाएगा, a इनवर्स b। क्या आ जाएगा, x बराबर a इनवर्स b। मतलब यहाँ पर आपको a इनवर्स b ज्ञात करना है। अगर a इनवर्स को b से गुणा कर देंगे तो किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। अब देखिए a इनवर्स के लिए आव्यूह a आव्यूह है 2, 3, -1, 4। सबसे पहले तो इसकी सारणिक का मान ज्ञात करेंगे, व्युत्क्रमणीयता चेक करेंगे। 2, 3, -1, 4, सारणिक का मान हो जाएगा 4 दूनी 8। 3 को -1 से गुणा करेंगे, -3 और माइनस का निशान, इसलिए क्या हो जाएगा, +3। सारणिक का मान यहाँ पर आ गया 11, जो 0 नहीं है, a नॉट इक्वल टू 0। अतः a इनवर्स का क्या होगा, यहाँ पर अस्तित्व होगा, अस्तित्व है। अब देखिए a इनवर्स का अस्तित्व है, तो फिर पीछे के जो क्वेश्चन किए हमने उनके अंदर आव्यूह a के सेकंड ज्ञात करेंगे, प्रत्येक अवयव की। सेकंड आव्यूह a के सेकंड, सेकंड में a11 पहला, 2 है, 2 के संगत पंक्ति को छोड़ दो और 2 के संगत क्या छोड़ दो, स्तंभ को छोड़ दो, क्या आ जाएगा, 4। निशान क्या आएगा यहाँ पर, 1 + 1 क्या आ जाएगा, 2 प्लस का, और 4 + 4। फिर a1 2, 1 और 2 3, माइनस का निशान,
1 2 क्या है -1, -1 के संगत इस पंक्ति को छोड़ दो, स्तंभ को छोड़ दो, क्या आ गया 3, किसका निशान माइनस का। फिर A 2 1 ये भी किसका निशान आएगा माइनस का, क्योंकि 2 और 1 कितने होते हैं 3, विषम संख्या माइनस का चिन्ह। किसको ले रहे हैं हम, कौन से अवयव का सेकंड ज्ञात कर रहे हैं, इस 3 का ज्ञात कर रहे हैं, तो 3 के संगत इस पंक्ति को भी छोड़ दो और इस स्तंभ को भी छोड़ दो, क्या है मान -1, ये क्या हो जाएगा +1। फिर A 2 2 प्लस का निशान आएगा, कौन से अवयव का ज्ञात कर रहे हैं 4 का, तो 4 के संगत पंक्ति को छोड़ दो, 4 के संगत स्तंभ को, क्या आ जाएगा 2, ये मान आ गया। इसके बाद सैखंडों से बना अवयव, सैखंडों से बना अवयव B, और वो B अवयव क्या है 1 1 का मान है 4, 1 2 का मान है -3, और 2 1 का मान है 1, और 2 2 का मान है 2। ये देखिए, अब आपको इनवर्स ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा बी का ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर आ जाएगा बी का ट्रांसपोज, बी अवयव लिख दो, उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर दो, -3 1 2, इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या होगा, परिवर्त में पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दो, 4 -3 1 2, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब इनवर्स ज्ञात करना है, तो देखिए इनवर्स के लिए चूंकि ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन सारणी का मान, एडजॉइंट ऑफ ए का मान ये अवयव है, और सारणिक का मान कितना दे रखा, देखो ये दे रखा 11, तो 11 का भाग लगाएंगे 1/11, सारणिक जो है वो है 4 1 -3 और 2, -3 2, ये आ गया। अब x बराबर क्या दे रखा है, ए इनवर्स बी, x बराबर दिया हुआ है ए इनवर्स बी, x बराबर आ जाएगा ए इनवर्स का मान 1/11, 4 -3 1 2, और b का मान जो हमने b अवयव ले रखा, देखो पीछे समीकरण निकाय को अवयव के रूप में लिखा था, उसमें b का मान क्या दे रखा -2 3, स्तंभ अवयव, ये एक ही स्तंभ दे रखा है इसके अंदर, कैसा है स्तंभ अवयव। अब इस अवयव को इससे गुणा कर दो, x बराबर आ जाएगा 1/11, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा कर दो, -2 को 4 से गुणा करेंगे -8, 1 को 3 से गुणा करेंगे +3, फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ नीचे आ जाएगा, -3 को -2 से गुणा करेंगे +6, और 2 को 3 से गुणा करेंगे कितने 6, ये आ गया। अब x बराबर 1/11 और -8 + 3, माइनस के कितने बचेंगे 5, 6 और 6 12, ठीक है। x किसको ले रखा है, इस अवयव को ले रखा है x, तो इस x अवयव का मान रख दो, क्या x अवयव का मान x y, ये 11 का इसमें भाग लगा दो, -5 में भी 11 का भाग लग जाएगा, और 12 के अंदर भी 11 का भाग लग जाएगा। अब इनकी तुलना करेंगे, तो x का मान क्या आ गया -5/11,
ये तो है x का मान और दूसरा y का मान 12/11। ये किसकी सहायता से? आव्यूह की सहायता से दिए गए समीकरण निकाय का हल ज्ञात किया है। एक बार दोबारा से देख लो, क्या दे रखा है? कोई समीकरण निकाय दिया हुआ है दो चर वाला, 2x - y = -2, ठीक है। दूसरा समीकरण दिया है 3x + 4y = 3। किसकी सहायता से ज्ञात कर रहे हैं हम इसका हल? आव्यूह सिद्धांत की सहायता से। तो इसको आव्यूह रूप में लिखेंगे। आव्यूह रूप में लिखने के लिए देखिए क्या है, 2 × 2 का ही बनेगा क्योंकि इसमें दो ही चर हैं। x का गुणांक पहले स्तंभ में लिख दो, दूसरा जो समीकरण उसमें x का गुणांक दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ में लिख दो, फिर y का जो गुणांक है पहले समीकरण में उसकी पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ में लिख दो, और दूसरे समीकरण में y का जो गुणांक है वो दूसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ में। फिर ये xy है तो xy दे दो यहाँ पर आव्यूह के रूप में। आगे बराबर के निशान के जो भी दे रखा है वो क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर ये बराबर के निशान से लेफ्ट साइड में हो तो इनको हम पहले राइट साइड में पक्षांतरण करेंगे, उसके बाद इसी रूप में लिख के आव्यूह रूप में लिखेंगे। ये क्या आ गया? आव्यूह रूप आ गया। इस आव्यूह रूप में पहला जो मान है वो किसका होता है? a का। दूसरा आव्यूह है वो किसका? x का, क्योंकि इसमें x y है। अगर x y z 3 होंगे तो भी x ही लेंगे इसको। तीसरा जो है आव्यूह वो है b आव्यूह, भी ले सकते हैं, d कुछ भी ले सकते हैं, ये ले लिया। फिर देखिए अपने को मान किसका ज्ञात करना है इसमें? एक्स वाई चर का। तो x को इधर रख लो, a को क्या कर दो? दूसरी तरफ पक्षांतरण कर दो, या फिर दोनों पक्षों को a इनवर्स से गुणा कर दो तो भी ये आएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? a इनवर्स b। अब x में किसके मान है? x और y के मान है x आव्यूह के अंदर। तो अगर हमें a इनवर्स को b से गुणा कर दिया जाए तो किसका मान प्राप्त हो जाएगा आपको? एक्स वाई अर्थात x आव्यूह का मान आ जाएगा। तो a इनवर्स b के लिए सबसे पहले a आव्यूह का हम क्या ज्ञात करेंगे? इनवर्स ज्ञात करेंगे, व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए जो पीछे आपको बताई वही विधि है। पहले आव्यूह a सारणिक रूप में लेंगे इसको, इसकी व्युत्क्रमणीयता चेक करेंगे, व्युत्क्रम है या नहीं है। तो व्युत्क्रमणीयता चेक करने के लिए इसको सारणिक के रूप में लेंगे। सारणिक का मान ज्ञात किया जो कितना आया? 11, जो ≠ 0 है, अतः a इनवर्स का क्या है? अस्तित्व है। फिर क्या करते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए सीधा भी निकाल सकते हैं, लघु विधि से, छोटी विधि जो शॉर्टकट तरीका उससे। इनको क्या कर दो? स्थान बदल दो, 4 को 2 की जगह, 2 को 1 की जगह। इनके निशान बदल दो, ये आए हैं इसके अंदर, देखो इसका शॉर्टकट क्या है? इनको आपस में बदल दो, 2 की जगह 4 और 4 की जगह 2, ये आए हैं देखो। इनके निशान बदल दो, -1 और ये 3। जो आव्यूह का एडजॉइंट ज्ञात करने का शॉर्टकट तरीका है उसके अंदर क्या है? याद है क्या आपको? ये जो मुख्य विकिरण है इसके अवयव बदल जाएंगे। ये आव्यूह ए है, इसका एडजॉइंट ये है, तो 2 की जगह तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और 4 की जगह 2 आ जाएगा। पश्य विकिरण है, इनके निशान बदल जाएंगे। देखो एक यहाँ पर प्लस का, माइनस का था, ये क्या हो गया? प्लस का हो गया। और ये 3 माइनस का, प्लस का, ये किसका हो जाएगा? माइनस का। तो यही है इसमें शॉर्टकट जो है एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करने के लिए। मुख्य विकिरण के अवयवों के स्थान बदल दो, 2 × 2 में लागू है, सिर्फ 3 × 3 और 4 में नहीं है। और पश्य विकिरण जो है इनके निशान बदल दो, माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, और प्लस है वो माइनस हो जाएगा। लेकिन हमें जहाँ तक हो सके वहाँ तक 3 × 3 का ही आता है, तो उसमें अपने को आदत यही रखनी है कि आव्यूह ए के सैखंड ज्ञात करें, प्रत्येक अवयव के सैखंड ज्ञात करके फिर उनके सैखंडों से जो आव्यूह बनता है उसको बी से डिनोट करें। बी जो है उसका फिर एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए बी का परिवर्त आव्यूह निकालें, और परिवर्त आव्यूह जो आएगा वो क्या आएगा? एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद क्या करेंगे? ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए, चूंकि ए इनवर्स बराबर क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन सारणिक का मान। सारणिक का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 11। तो सारणिक के मान का इसमें भाग लगा दें, किसमें? एडजॉइंट ऑफ ए में। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या होता है? सैखंडज आव्यूह। किसका? ए का। तो ये सैखंडज आव्यूह ए का। फिर x बराबर क्या है? ए इनवर्स बी, क्योंकि ए इनवर्स भी निकाल लिया अभी हमने और b आपके पास में है ही, तो x बराबर हो जाएगा x आव्यूह बराबर ए इनवर्स का मान, ये ऐसा कैसा यहाँ लिख देंगे, b आव्यूह -2 3। इनको गुणा कर देंगे दोनों को, ये मान आ गया। 4 को -2 से करेंगे -8,
और 1 को 3 से करेंगे +3। फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, क्योंकि इसके अंदर 2 ही पंक्ति दे रखे हैं और 1 स्तंभ दे रखा है, इसको गुणा कर रहे हैं तो ये अवयव नीचे आ जाएगा। ये आ गया -8 में +3 घटाएंगे -5 और 6 में 6 जोड़ेंगे 12। 1/11 इसमें पीछे है गुणा, तो इसका मतलब क्या है 11 का इन दोनों अवयवों में भाग लगा देंगे। इस साइड में x जो है अवयव, उस x अवयव की अवयव लिख दें। क्या क्या अवयव हैं? x और y। तो ये तुलना करेंगे, x का मान आ गया -5/11 और y का मान आ गया 12/11। ये मान आप यहाँ रख के देख सकते हो, ठीक है, रख के चेक कर लेना। यही मान आएगा, मतलब लेफ्ट साइड में अगर x और y की जगह मान रखेंगे तो इनका मान सरल करने पर क्या आएगा? 2 ही आएगा। क्वेश्चन 11 के अंदर पहला मैंने करवा दिया, दूसरा है वो भी 2 चर वाला ही है, x और y चर का। इसका जो तीसरा पार्ट है, तीसरा क्वेश्चन है 11 के अंदर, उसमें 3 चर दे रखे हैं x, y और z, और 3 ही इक्वेशन दे रखे हैं, तो ये हल करवाऊंगा। और चौथा जो है उसके अंदर भी 3 ही चर हैं, 3 ही समीकरण, वो आप खुद हल करेंगे। देखिए इसको आव्यूह रूप में लिखेंगे, आव्यूह रूप, आव्यूह रूप में, आव्यूह रूप में कैसे लिखेंगे? पहले x का गुणांक 1, फिर दूसरे x का गुणांक 3, तीसरे समीकरण में x का गुणांक 1, पहले में y का गुणांक 1, दूसरे में y का गुणांक 1, तीसरे में y का गुणांक -1, पहले में z का गुणांक -1 दे रखा है, दूसरे में z का गुणांक -2 है, तीसरे में z का गुणांक -1 है। इसी सीरियल में इनको लिखेंगे। फिर इसके साथ में क्या गुणा कर रखा है? x, y और z। इन दोनों अवयवों को अगर हम गुणा करेंगे तो यही निकल के आएगा आपके पास में। बराबर में b अवयव जो है उसके अवयव दे रखे हैं 1, 3, -1, ठीक है, ये अवयव रूप हो गया। अब इस अवयव रूप के अंदर ये जो अवयव है 3 गुणा 3 का, इसको तो आप a अवयव से डिनोट कर दो। ये 3 पंक्ति इसके अंदर और 1 स्तंभ है, 3 गुणा 1 का है, इसको x से डिनोट कर दो। और ये जो है 3 पंक्ति हैं, 1 स्तंभ है, 3 गुणा 1 का है, इसको किससे कर दो? b से। यह हो गया। फिर इसमें अपने को x बराबर क्या लिखेंगे? वही a इनवर्स b, तो x बराबर आ जाएगा a इनवर्स b, मतलब a इनवर्स जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा, ठीक है, a दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? a इनवर्स हो जाएगा। इसके बाद में a इनवर्स का अस्तित्व चेक करने के लिए a को सारणी के रूप में लिखेंगे, सारणी का मान निकालेंगे इसका 1, 3, 1, 1, 1, -1, -1, -2, -1। सारणी का मान प्रथम पंक्ति के अनुदिश इसका प्रसार कर लो, पंक्ति को छोड़ दो और स्तंभ को छोड़ दो। -1 को 1 से गुणा करेंगे -1, -2 को -1 से गुणा करेंगे +2, निशान आ जाएगा -2 का। फिर ये -1, तो प्रसार तो सभी को करना आता है, पिछली एक्सरसाइज में भी बताया था। और लास्ट जो यूनिट थी, यूनिट 4, उसमें सारणी की पढ़ाया आपको, उसके अंदर ये सब चीज़ें खूब करवाई। इसके बाद इस पंक्ति को छोड़ दो, स्तंभ को छोड़ दो, 3 को -1 से गुणा करेंगे -3, 1 को -2 से गुणा करेंगे -2, और माइनस का निशान है इसलिए क्या आ जाएगा? +2। फिर -1, इस पंक्ति को छोड़ दो, स्तंभ को छोड़ दो, 3 को -1 से गुणा करेंगे -3, और 1 को 1 से गुणा करेंगे -1। सारणिक का मान -1 और -2, माइनस के 3, -3 को 1 से गुणा करेंगे -3, -3 और +2, -1, -1 को -1 से गुणा करेंगे +1, और -3 और -1 कितने हो गए? -4, -4 को -1 से गुणा करेंगे प्लस क्या हो जाएंगे? 4, ठीक है। 4 और 1 5, 5 तो है प्लस के, 3 है माइनस की, क्या आ गया मान?
2 प्लस की, जो सारणिक का मान जो है वो क्या है, नॉट इक्वल 0 है, 0 नहीं है, 2 है सारणिक का मान, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है, अब अस्तित्व है तो फिर आगे क्या करेंगे, अगली स्टेप में अवयव ए के सभी सहखंड ज्ञात करेंगे प्रत्येक अवयव के, और उनसे जो अवयव बनेगा वो क्या कहलाएगा, सहखंडज अवयव अर्थात एडजॉइंट ऑफ ए, वो और ज्ञात करेंगे। अवयव ए के सहखंड देखो A11 का मतलब है प्रथम अवयव, प्रथम पंक्ति का प्रथम अवयव जो है एक, इसका क्या ज्ञात करना आपको, सहखंड ज्ञात करना है। तो सहखंड के लिए सबसे पहले तो इसका निशान आ जाएगा 1 और 1 कितने 2, 2 में प्लस का निशान, फिर इसकी उपसारणिक, इसकी उपसारणिक इस पंक्ति को छोड़ दो और इस स्तंभ को छोड़ दो, ये बच गई उपसारणिक, 1 - 2 1 - 2 और -1 -1, इनके मान ज्ञात कर लो। ये -1 को 1 से गुणा करेंगे -1 और -2 को -1 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा +2 और माइनस का निशान, -2 और -1 कितने हो गए -3, A11 का मान आ गया। फिर A12 1 2 3 माइनस का निशान, 1 2 मतलब पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, इसकी पंक्ति को छोड़ दो, इस स्तंभ को छोड़ दो, तो जो अवयव बच गए वो क्या हैं 3 1 -2 -1, इनके उपसारणिक 3 1 और -2 -1, -1 को 3 से गुणा करेंगे -3 और 1 को -2 से गुणा करेंगे -2 और -2 और माइनस का निशान क्या हो जाएगा +2, माइनस के तो हैं 3 और प्लस का क्या है 2, माइनस का 1 बचेगा और बाहर माइनस का निशान, इसलिए क्या हो जाएगा +1। ठीक है, फिर है A13 प्लस का निशान, A13 की उपसारणिक 13 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये इसके संगत पंक्ति को छोड़ दो, स्तंभ को छोड़ दो, ये इसकी उपसारणिक आ गई 3 1 3 1 1 -1, 3 को -1 से गुणा करेंगे -3 और माइनस का क्या हो जाएगा 1, तो ये हो गया -4। पहली पंक्ति के सेकंड आ गए। अब दूसरी पंक्ति A21 2 और 1 3 विषम संख्या माइनस का निशान, 21 की उपसारणिक ये है 21, इसकी उपसारणिक क्या होगी, इस पंक्ति को छोड़ दो, इस स्तंभ को छोड़ दो, 1 -1 1 -1 -1 और -1 को 1 से गुणा करें -1 और -1 ये हो जाएगा -2, बाहर माइनस का निशान है, इसलिए क्या हो जाएगा +2। फिर 2 2 प्लस का निशान, 2 2 की उपसारणिक ये है 2, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, पंक्ति को छोड़ दो और स्तंभ को छोड़ दो, 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1, ये आ गया। ध्यान से लिखना, इनके उपसारणिक के अवयव जो हैं उनको ध्यान से ही तो लिखना है और सावधानी से इनकी कैलकुलेशन करनी है, मिस्टेक हो जाएगी तो फिर पूरा प्रश्न गलत हो जाएगा। -1 ये माइनस है, इसलिए क्या हो जाएगा +1, -1 और +1 क्या हो गया 0। ठीक है, फिर A23 ये तो माइनस का निशान आ जाएगा, 2 3 कितने 5, 5 में विषम संख्या है माइनस का चिन्ह। दूसरी पंक्ति तीसरा अवयव, दूसरी पंक्ति तीसरा अवयव ये स्तंभ का, इसमें पंक्ति को छोड़ दो, स्तंभ को छोड़ दो, 1 1 1 -1 1 1 1 -1, -1 को 1 से गुणा करेंगे -1
और फिर एक को एक से करेंगे एक, लेकिन माइनस का चिन्ह -1, -1 और -1 -2 बार माइनस का निशान, इसलिए क्या हो जाएगा प्लस का। तो दूसरी पंक्ति भी हो गई। फिर A31 3 3 और 1 कितने 4 प्लस का निशान 31, ये है तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इसके संगत पंक्ति को छोड़ दो, स्तंभ को छोड़ दो, ये बच गया। ये उपसारणी का 1 -1 1 -1 1 -2 1 -2। इनमें क्या करना है, -2 को 1 से गुणा करेंगे -2, और -2 और 1 को -1 से करेंगे -1, निशान माइनस का आएगा तो +1, प्लस का तो 1 और माइनस का 2, तो क्या आ जाएगा -1 आ गया। फिर A32 3 और 2 5 माइनस का निशान 32 की उपसारणिक, ये है तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसके संगत पंक्ति को छोड़ दो और स्तंभ को छोड़ दो। 1 -1 3 -2 1 -1 3 -2, सरल करेंगे। 1 को -2 से करेंगे -2, -3 को -1 से करेंगे -3, तो -3 और माइनस का चिन्ह क्या हो जाएगा +3, प्लस के तो 3 और माइनस का क्या है 2, तो प्लस का 1 बचेगा, बाहर माइनस का निशान है, इसलिए क्या हो जाएगा -1। लास्ट अवयव A33 3 और 3 6 प्लस का निशान, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ लास्ट अवयव है, इस पंक्ति को छोड़ दो और इस स्तंभ को छोड़ दो। 1 1 3 1 1 1 3 1, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 -3, तो 1 तो प्लस का और माइनस का 3, तो क्या बच जाएंगे -2। ये इस 3 × 3 वाले ए आव्यूह के क्या आ गए सेकंड आ गए, और इन सेकंडों से बना हुआ आव्यूह जो है वो यहाँ पर है, सेकंडों से बना आव्यूह। क्या है, इसको आप बी तो इसमें ले रखा है, सी से डिनोट कर दो, सी आव्यूह ले लो, क्योंकि बी तो इसके अंदर ले रखा है हमने यहाँ पर, तो सी से करेंगे। A11 का मान कितना है -3, A12 का मान है 1, और 13 का मान कितना है -4। फिर 21 का मान कितना है 2, 22 का मान है 0, और 23 का मान है 2, और 31 का मान है -1, 32 का मान भी -1, और 33 का मान है -2। ठीक है, फिर क्या करना है, सेकंडों से बना सेकंड आव्यूह आ गया। अब आपको एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करना है, एडजॉइंट ऑफ ए जो क्या होगा सी का ट्रांसपोज, सीधा ही लिख दो सी का ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए। ये सी आव्यूह है, इसका ट्रांसपोज करेंगे, परिवर्त आव्यूह करेंगे, तो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दो, -3 1 -4, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में लिख दो, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में लिख दो 2 0 2, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दो -1 -1 -2, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। फिर निकालना क्या आपने को ए इनवर्स, तो ए इनवर्स के लिए ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन सारणी का मान। एडजॉइंट का मान ये है, और सारणिक का मान कितना निकाल रखा है 2, तो इसमें 2 का भाग लगा दो 1/2, और ये है -3 1 -4 2 0 2 -1 -1 -2, ये आ गया ए इनवर्स।
अब चूंकि देखो आपने क्या लिख रखा है, x बराबर a इनवर्स b, तो x बराबर a इनवर्स b है, तो x बराबर आ जाएगा a इनवर्स का मान तो ये 1/2 -3 1 -4 और 2 0 2 -1 -1 -2 और b का मान, b आव्यूह जिसको आपने आव्यूह रूप में लिखा वो क्या है, 1 3 -1 1 3 -1, ये भी आप इनको गुणा कर लो, इन दोनों आव्यों को गुणा करेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ लिख देता हूँ x अब 1/2 को तो बाहर रख लो, -3 को 1 से गुणा करेंगे -3, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, -1 को -1 से गुणा करेंगे +1, फिर दूसरी पंक्ति 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 0 को 3 से गुणा करेंगे +0, -1 को -1 से गुणा करेंगे प्लस का 1 हो जाएगा, -4 को 1 से गुणा करेंगे -4, 2 को 3 से गुणा करेंगे +6 और -2 को -1 से गुणा करेंगे +2। ये गुणा करने पर इन दोनों अवयवों का गुणनफल ये आया। अब x बराबर 1/2, इसका सरल करेंगे 6 और 1 7, 7 में से 3 घटाएं कितने बचेंगे 4, 1 और 1 2, 6 और 2 8, 8 में से 4 जाएं कितने बचेंगे 4, ये आ गया। 1/2 को अंदर गुणा कर दो, x का मान रख दो, क्या है x का मान x y z, ये आ गया x आ गया। 1/2 को अंदर गुणा करेंगे तो 4 में 2 का भाग देंगे, क्या आएगा 2, 2 में 2 का भाग देंगे 1, 4 में 2 का भाग देंगे 2। इनकी तुलना कर दो, x का मान क्या है 2, y का मान कितना आया है 1, z का मान कितना आया है 2, ये है। ये मान अपने समीकरण के अंदर रख के देख लो। समीकरण जो आपने प्रश्न हल किया है उसकी सत्यता की जांच करने के लिए x का मान 2 रखेंगे 2, y का मान 1, 2 और 1 कितने हो गए 3, z का मान है 2, 3 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा 1, राइट साइड में भी क्या है 1। इसका मतलब आपका प्रश्न जो है वो 100% सही है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, एक बार दोबारा बताऊं या समझ में आ गया? दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखिए कई बच्चों को दिक्कत होती है, थोड़ा सा धीरे समझते हैं। 3 चर वाला रैखिक समीकरण है जिसको आव्यूह सिद्धांत से हल करना है। कितने चर का है? 3 चर का। ठीक है, 3 चर कौन कौन से हैं? x, y और z। सबसे पहला काम जो है वो तो है इसको आव्यूह रूप में लिखने का। तो आव्यूह रूप में लिखने के लिए देखो क्या है, x का गुणांक प्रथम समीकरण में 1 है, 1 लिख देंगे। पहले समीकरण में y का गुणांक पहली पंक्ति में 1 1 लिख देंगे। z का गुणांक -1 है, -1 लिख देंगे। दूसरे समीकरण के अंदर x का गुणांक 3, तो दूसरी पंक्ति के अंदर 3 लिख देंगे। दूसरे समीकरण में y का गुणांक 1 है, तो दूसरी पंक्ति में दूसरे स्तंभ में 1। दूसरे समीकरण में z का गुणांक -2 है, तो ये -2। ऐसा कैसा इसमें नीचे उतार देंगे इसको। फिर तीसरे समीकरण में x का गुणांक 1, y का गुणांक -1, z का -1। ये क्या बच गया? x y z, तो इसमें x y z लिख दें। ठीक है, 2-4 प्रश्न इस टाइप के हल करोगे तो इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, ये बात जरूर है कि इसके अंदर इसके सेकंड जो आप ज्ञात कर रहे हो उप सारणिक से, तो वो आपको जरूर ध्यान से करना है। अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी तो फिर मान जो है वो गलत आएगा। गलत कहाँ आएगा? कहाँ गलत आएगा? ये मान गलत आएंगे लास्ट में। क्यों आएंगे? क्योंकि जैसे 1 -4 की जगह आपने -2 ले लिया तो ये पूरे प्रश्न को प्रभावित करेगा। पूरे प्रश्न को प्रभावित करने का मतलब x y z के मान आपके सही नहीं आएंगे, नंबर नहीं मिलेंगे। फिर देखो 1 3 1 -1, ये क्या हो जाएगा? तीसरा अवयव हो जाएगा। अब ये अवयव किस टाइप के हैं इनसे आपको कोई मतलब नहीं है।
हमें मतलब सिर्फ उससे है जिसका हम इन्वर्स ज्ञात कर रहे हैं, और इन्वर्स ज्ञात करने वाला जो अवयव है वो कैसा है, वर्गाकार है। ए का इन्वर्स ज्ञात कर रहे हैं हम, कैसा है, वर्गाकार, 3 गुणा 3 का है। तो देखिए इस अवयव को हम ए से और इस अवयव को x से और इसको b से व्यक्त करेंगे। फिर अपने को x निकालना है, इस a अवयव का क्या करेंगे, दोनों पक्षों में भाग लगा देंगे। ठीक है, भाग लगाएंगे तो इधर a से a कट जाएगा, इसमें एक b बटा a का मतलब a नीचे है तो ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, a इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया, a इनवर्स b। फिर अब अपने को क्या करना है, देखो x तो ये दे ही रखा है अवयव के रूप में, a इनवर्स b। a इनवर्स को किससे गुणा करना है, b से गुणा करना है। b से गुणा करेंगे a इनवर्स को, तो a इनवर्स निकालना है। a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले 5.1 के अंदर ही बता दिया था आपको कि a इनवर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उसकी क्या चेक करेंगे, व्युत्क्रमणीयता। ठीक है, याद है, व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय। अगर सारणिक का मान नॉट इक्वल 0 है तो अवयव क्या है, व्युत्क्रमणीय है, और अगर सारणिक का मान इक्वल 0 है तो वो अव्युत्क्रमणीय है। अव्युत्क्रमणीय का इन्वर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले हम सारणिक का मान चेक करेंगे, इसमें इस अवयव को सारणिक रूप में लिख देंगे। सारणिक का मान कितना आया, 2। किसी को दिक्कत है कि सारणिक का मान निकालने में, किसी भी पंक्ति और किसी भी स्तंभ के संगत इसका क्या कर दो, प्रसार कर दो। किसी भी पंक्ति और किसी भी स्तंभ के संगत इसका क्या कर दो, प्रसार कर दो, जो भी आपको अच्छा लगे। वैसे इसमें होता क्या है, जिस पंक्ति और स्तंभ में अधिकतम शून्य होते हैं उसके संगत प्रसार करते हैं, लेकिन इसके अंदर तो किसी भी पंक्ति और किसी स्तंभ में शून्य नहीं है। तो फिर आपको जो अच्छा लगे, जो उचित लगे, जो सरल लगे, उसके अनुदिश इसका क्या करेंगे, प्रसार करेंगे। प्रसार करेंगे तो इसका मान निकल के देखो क्या आया, 2। 2 0 नहीं है, 0 नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, नॉट इक्वल 0 है। सारणिक का मान नॉट इक्वल 0 है तो ए इनवर्स का फिर क्या होगा, अस्तित्व होगा। अस्तित्व है तो फिर हम क्या चेक करेंगे, इसके सहखंड निकालेंगे। किसके सहखंड, प्रत्येक अवयव के। किसके प्रत्येक अवयव, अवयव ए के। अब अवयव ए देखो वो लिखना तो इसमें ज़्यादा दिक्कत होगी। अवयव 1 उसका एड्रेस लिखें का सहखंड, तो उसमें एक लाइन पूरी आ जाएगी। आपको सिर्फ A11 का मतलब है पहले अवयव का सहखंड। पहला अवयव, पहली पंक्ति का पहला अवयव क्या है, 1, इसका सहखंड। तो इसके सहखंड के लिए यहाँ तो इसका एड्रेस है 1 1, इन दोनों का जोड़ करेंगे क्या आएगी, सम संख्या। सम संख्या के लिए निशान क्या आएगा, प्लस का। फिर इस अवयव के संगत इसकी उपसारणिक, इसकी पंक्ति को छोड़ दो संगत, इसके संगत स्तंभ को छोड़ दो, जो बच गया ये बच गया, ये इस अवयव की क्या है, उपसारणिक। इस उपसारणिक को इस किस में रख दो, सारणिक के रूप में रख दो। फिर इसको सरल करेंगे। सरल करने में भी कईयों को दिक्कत आएगी। देखो 1 को -1 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। क्या आ गया, -1। फिर -1 को -2 से गुणा करेंगे, प्लस का 2 हो गया, लेकिन निशान क्या आता है बीच में, माइनस का आता है। अब बाहर माइनस का निशान है तो ये 2 किसका होगा, माइनस का। -1 -2 क्या आ जाएगा, -3। यही -3 दे रखा है। ये जरूर आप अलग से चाहे रफ कॉपी के अंदर कहीं भी इसको सरल करके लिख लेना, अगर मौखिक नहीं कर सको तो। दूसरा A12, 1 और 2 कितने हो गए, 3 विषम संख्या, माइनस का निशान आ जाएगा। 1 2 कौन सा है, ये। इस अवयव का हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, सहखंड ज्ञात कर रहे हैं। तो इसके संगत पंक्ति को छोड़ दो, इसके संगत इस स्तंभ को छोड़ दो। क्या बच गया फिर, 3 1 -2 -1, 3 1 -2 -1। इसको भी सरल करेंगे तो 3 को -1 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, -3, और 1 को -2 से गुणा करेंगे -2, लेकिन बाहर माइनस का चिन्ह है सूत्र में, क्योंकि अग्रग विकिरण माइनस पश्चिम विकिरण। बाहर माइनस का तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का। -3 + 2 किसका ज़्यादा है, माइनस का 1। ठीक है, किसका ज़्यादा है, माइनस का 1। लेकिन इसमें पहले क्या है, माइनस चिन्ह है, बाहर माइनस है, माइनस और माइनस गुणा होगी क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, इसी तरह से इन सभी को क्या कर लेंगे, सरल कर लेंगे। सरल करने के बाद ये सहखंड है, सहखंड अवयव है, और इनसे जो अवयव बनता है वो सहखंडज अवयव कहलाता है। तो एक लाइन लिख देंगे, सहखंडों से बना अवयव या सहखंडज अवयव। उसको हम C से, क्योंकि यहाँ पर A और B तो पहले से दे रखे हैं, किससे व्यक्त करेंगे, C से व्यक्त करेंगे। अब ये A11
ये होता है A12 A13, इसके अंदर मान दे रखे हैं, फिर 21 A23 A22 A23 A31 -1 A32 -1 A33 -2, सी का मान आ गया। फिर आपको क्या ज्ञात करना है, ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करेंगे। सारणी का मान तो निकाल रखा है, तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होगा, इस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह जो इसकी परिभाषा में, तो सी का परिवर्त आव्यूह। सी का परिवर्त आव्यूह है, डायरेक्ट ही लिख दो, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दो, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ। क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। फिर एडजॉइंट ऑफ ए मतलब सेकंडज आव्यूह। सेकंडज आव्यूह के अंदर सारणी का मान भाग लगाने पर क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ गया। तो ये ए इनवर्स बराबर सारणी का मान कितना है यहाँ पर, 2 का भाग लगा दिया। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, ये लिख दिया। फिर देखो चूंकि x बराबर क्या है, ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स का मान ये ले रखा है और ये रख देंगे, और b का मान क्या दे रखा है, ये है b आव्यूह 1 3 -1 1 3 -1। इसको गुणा करेंगे, प्रथम पंक्ति को यहाँ पर ये आ जाएगा, दूसरी पंक्ति को इस स्तंभ से करेंगे नीचे आ जाएगा, तीसरी पंक्ति को, कई बच्चे क्या करते हैं इसमें, प्रथम पंक्ति स्तंभ यहाँ लिख दिया, फिर दूसरी पंक्ति प्रथम स्तंभ इसके आगे लिख दिया, फिर क्या करते हैं, ये जैसे -3 + 6 + 1 इसके आगे लिख दिया 1 + 0 + 1, तो ये फिर क्या हो गया, कौन सी बन गई, पंक्ति आव्यूह बन गया। पंक्ति आव्यूह इस साइड में क्या है, स्तंभ आव्यूह, तुलना नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको क्या करना है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ पहला आव्यूह बन गया, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, मतलब पंक्ति चेंज होगी तो ये भी पंक्ति क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो इसमें तीसरी पंक्ति आ जाएगी नीचे, ये पहली ये दूसरी और ये तीसरी, 3 पंक्ति होगी। इसमें भी 3 ही पंक्तियाँ, पहली दूसरी तीसरी। इन पंक्तियों के संगत इनका क्या कर दो, तुलना कर दो, x का मान 2 आ गया, y का 1 आ गया और z का 2 आ गया। और ये आपका प्रश्न है आव्यूह सिद्धांत से। एक इसी टाइप का प्रश्न इसमें चौथा भी है 11 के प्रश्न में, उसमें भी यही है सेम, सिर्फ इसके मान चेंज हुए हैं, ठीक है, x y z के गुणांक चेंज हुए हैं, तो वो सरल कर लेना। कर लोगे क्या, ठीक है।